नमस्कार, सत्य हिंदी के 11 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। IRGC नौसेना की चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का ईरान पर हमला, ट्रंप की ईरान का अस्तित्व खत्म करने की चेतावनी। बीजेपी शासित 2 राज्यों ने बीबीजी रामजी योजना के वित्तीय बोझ पर उठाए सवाल। पीयू सर्वे, अमेरिका पर भारतीयों का भरोसा 25 साल के सबसे निचले स्तर पर। महाराष्ट्र टेट परीक्षा का पेपर लीक होने पर राहुल गांधी बोले, हर युवा असुरक्षित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने रविवार सुबह कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय से जुड़े कुल 8 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके सैन्य ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक किसी नुकसान या हताहत की पुष्टि नहीं की है। IRGC का यह भी कहना है कि अमेरिका ने पहले IRGC नौसेना और एक जहाज का आमना सामना होने के बहाने ईरान की 5 तटीय चौकियों पर हमला किया था। IRGC नौसेना ने कहा कि सिरिक पर अमेरिकी हमलों से होर्मुज चल्डमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सुरक्षित आवाजाही के नियम और मजबूत होंगे। उसने यह भी धमकी दी कि आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक कड़े बयान में IRGC ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन MOU का कोई भी उल्लंघन चल रही सभी राजनयिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से रोक देगा। IRGC ने कहा कि जिन जहाजों को वह नियमों का उल्लंघन करने वाला मानेगी, उनके खिलाफ भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दुश्मन की आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। यह कार्रवाई शनिवार को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MT कीकू पर ड्रोन हमले के बाद की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य साजो सामान, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस और ड्रोन स्टोरेज से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। सेंटकॉम का कहना है कि यह कार्रवाई कारोबारी जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान को युद्ध विराम समझौते का सम्मान करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ड्रोन से MT कीकू पर हमला किया। यह टैंकर 2 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। हालांकि सेंटकॉम ने कहा है कि इस अहम समुद्री मार्ग से कारोबारी जहाजों की आवाजाही फिलहाल जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अगर अमेरिका को युद्ध फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया गया तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उन्होंने तेहरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह धमकी तब आई जब अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्होंने शनिवार को अहम होर्मुज चल्डमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी विमानों ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर फिर से हमला किया है। ट्रंप ने लिखा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम ना ले पाएं और हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 1 जुलाई से लागू होने जा रही केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी को लेकर कम से कम 3 राज्यों, जिनमें से 2 में बीजेपी की सरकारें हैं, ने चिंता जताई है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों ने योजना के तहत बढ़ने वाले वित्तीय बोझ पर दोबारा विचार करने की मांग की है। नई व्यवस्था में अधिकांश राज्यों को कुल खर्च का 40% हिस्सा वहन करना होगा, जबकि मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी और राज्यों पर केवल करीब 10% सामग्री खर्च का बोझ होता था। राज्यों का कहना है कि मौजूदा फंडिंग से 125 दिनों के रोजगार का वादा पूरा करना मुश्किल होगा। प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा सर्वे में अमेरिका को लेकर भारतीयों की राय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक अब केवल 45% भारतीय अमेरिका को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 31% की राय नकारात्मक है। यह साल 2002 से अब तक का
सबसे अधिक नकारात्मक आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं केवल 39% भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वैश्विक मामलों में सही फैसले लेने का भरोसा जताया है। यह पिछले करीब 25 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारतीयों का सबसे कम विश्वास का स्तर है। पिछले साल यह आंकड़ा 52% था। सर्वे के अनुसार ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति, सख्त इमिग्रेशन नियम, गजा और ईरान को लेकर रुख, रूस और यूक्रेन युद्ध की नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती जैसे फैसलों ने भारतीयों की राय को प्रभावित किया है। प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया कि 2026 का यह सर्वे देश भर में 3,566 भारतीयों से आमने सामने बातचीत के आधार पर किया गया। सर्वे 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित किया गया। सर्वे के लिए टेलीफोन, ऑनलाइन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार जैसी विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध अब भी मजबूत बने हुए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को यानी आज 28 जून को होने वाली टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार को पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टेट देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। राहुल गांधी ने लिखा कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार यानी 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की। परिषद ने राज्य भर में कुल 1028 केंद्रों पर 28 जून को टेट परीक्षा 2026 आयोजित की थी। इसके लिए कुल 4,28,122 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 2,26,363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में गलत दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले जवानों के बारे में पहली बार कुछ दिन पहले ही जानकारी सार्वजनिक की गई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की ओर से जारी रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया कि जवानों को पहले ही आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जा चुका है। PIB के मुताबिक 11 मई 2025 को हुई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन DGMO ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी थी और उनके बलिदान का सार्वजनिक रूप से जिक्र किया था। बयान में बताया गया कि 14 अगस्त 2025 की प्रेस रिलीज में इन 6 जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाने की जानकारी भी दी गई थी और यह उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान की औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता थी। भारतीय सेना ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर बिना देरी के इन जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड में सेना प्रमुख ने 3 जवानों के परिजनों को सेना मेडल दिया था। वहीं 8 अक्टूबर 2025 को वायुसेना प्रमुख ने भी एक समारोह में संबंधित जवानों के परिजनों को सम्मानित किया था। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है। लेबनान और इस्राइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए नए सुरक्षा समझौते पर विवाद गहरा गया है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने इस समझौते को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार शनिवार को जारी एक बयान में शेख नईम कासिम ने कहा कि इस समझौते की बजाय ईरान और अमेरिका के बीच हुए MOU को लागू किया जाना चाहिए और इसराइल की लेबनान से वापसी तक प्रतिरोध जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार डालने की शर्त पर दक्षिणी लेबनान से इस्राएली सैनिकों की वापसी करना एक बेहद खतरनाक प्रस्ताव है। यह समझौता इसराइल के दीर्घकालिक कब्जे और लेबनानी क्षेत्रों के विलय का मार्ग आसान कर सकता है। शेख नईम कासिम ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित समझौते में लेबनान के खिलाफ युद्ध विराम और 60 दिनों के भीतर इस्राएली सेना की पूरी वापसी की गारंटी दी थी, जबकि वर्तमान समझौते में लेबनान ने अपनी राजनयिक श्रेष्ठता और प्रतिरोध की शक्ति खो दी है। उन्होंने समझौते को अपमानजनक, शर्मनाक और संप्रभुता का आत्मसमर्पण बताया और कहा कि हिजबुल्लाह इस्राएली कब्जे के अंत तक अपना प्रतिरोध जारी रखेगा। पश्चिम बंगाल में TMC के भीतर सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने एक हफ्ते के भीतर कोलकाता के 47 पूर्व पार्षदों के साथ दूसरी बैठक की, जिससे निकाय चुनाव से पहले पार्टी में बढ़ती खींचतान साफ नजर आ रही है। इन बैठकों में TMC का नाम और चुनाव चिन्ह तो इस्तेमाल किया गया,
लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीरें नहीं लगाई गई। इसे लेकर पार्टी के वफादार गुट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के कथित अनधिकृत इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं पागी गुट का दावा है कि वही असली टीएमसी है। इस बीच दोनों गुटों ने 21 जुलाई को होने वाली शहीद दिवस रैली के लिए कोलकाता पुलिस से अनुमति मांगी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अनुमति मिले या ना मिले, पार्टी हर हाल में यह कार्यक्रम आयोजित करेगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।